गोलियों को दो टुकड़ों में काट दीजिए। बंदूक से निकली गोली को आप यूं पकड़ लीजिए, लेकिन ये महानायक आपसे गुजारिश करता है कि आप राजनीति में ना आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जिस तरह का मैंने अभी स्टंट किया, छोटा सा स्टंट था, 1% वाला, ये कोई भी स्टंट कर सकता है, लेकिन ये स्टंट करने में माहिर रजनीकांत साहब के बारे में बात करूंगा। बाकायदा मैं उनके बारे में स्टंट ट्राई कर सकता हूं, लेकिन उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकता। महान कलाकार हैं, साउथ के पृष्ठभूमि से आते हैं, साउथ की धरती से आते हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि मैं अब फिल्म नहीं, उन्होंने ठान लिया है कि अब मैं राजनीति में आऊँगा, यानी राजनीति में, पॉलिटिक्स में। रजनीकांत साहब ने ठान लिया है कि अब हम राजनीति में, यानी तमिलनाडु के राजनीति में कदम रखने जा रहा हूँ। जी हाँ, यानी कि रजनीकांत साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अब मैं तमिलनाडु में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाला हूँ। तमिलनाडु चुनाव में मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी रजनीकांत साहब ने कह दिया है कि 31 दिसंबर को मैं अपनी पार्टी को लॉन्च करूँगा और पूरे तमिलनाडु में उन प्रेजेंट सरकार के और उसके एगेंस्ट में जो सरकार है, उन तमाम के खिलाफ में अपना चुनाव लड़ाऊंगा, अपने कैंडिडेट उतारूंगा और स्वच्छ राजनीति का डेफिनेशन बताऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ तमिलनाडु ना होके पूरे बॉलीवुड के लिए, क्योंकि रजनीकांत साहब सिर्फ तमिल ही नहीं, बॉलीवुड में भी अच्छा कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर चुके हैं। तभी तो सब लोग उनको लीजेंड मानते हैं। साउथ के जैकी चैन, जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने ऐसे किया था। तो ये सब सारे जो स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल हैं, शू 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 शू, ये सब करने वाले स्टाइल में रजनीकांत साहब माहिर थे और माहिर हैं भी। उनका एक्शन का अंदाज ही अलग है, वर्ल्ड फेमस है। तभी तो रजनीकांत साहब को सब लोग सम्मान करते हैं। रजनीकांत साहब आज से ही नहीं, जब से वो बॉलीवुड में आए या साउथ की मूवी में आए, तब से लेके अभी तक लगातार सामाजिक कार्यों में उनका हमेशा से योगदान रहा है। तमिलनाडु में उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उनको हल्के सा भी खरोच आ जाए तो लोग जान दे देते हैं। ये है रजनीकांत साहब का जलवा। लेकिन एक भी और भी महानायक हैं हमारे बॉलीवुड में, जिन्होंने कि रजनीकांत साहब को बोला था कि राजनीति में मत आना, यानी अमिताभ बच्चन ने कहा था कि रजनीकांत, तुम बाकी कुछ करो लेकिन राजनीति में मत आना, राजनीति गंदी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, आपको कैमरा नहीं मिलेगा, खाली गाली मिलेगा। अमिताभ बच्चन ने सजेशन दिया था रजनीकांत को कि रजनी जी, आप सब कुछ कीजिए, आप मुंह में तिल्ली लगा लीजिए, आप गोलियों को दो टुकड़ों में काट दीजिए, बंदूक से निकली गोली को आप यूं पकड़ लीजिए, लेकिन ये महानायक आपसे गुजारिश करता है कि आप राजनीति में ना आए। इस तरह से उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत साहब को सलाह दिया था कि आप राजनीति में मत आइए। लेकिन रजनीकांत साहब कहाँ मानने वाले हैं? रजनीकांत साहब कहाँ रुकने वाले हैं?
अमिताभ बच्चन की बातों को डस्टबिन में डाल दिया, कचरा में डाल दिया और राजनीति में कूद रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि बेहतर राजनीति का परिभाषा क्या पता रजनीकांत साहब तमिलनाडु की धरती से दे दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तमिलनाडु में रजनीकांत साहब को लग रहा है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शन, किसानों के साथ तमाम चीज़ें गलत हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया है कि मेरी ज़रूरत यहाँ के राजनीति में है। अगर राजनीति में आता हूँ तो तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार में रहने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक देश के महानायक अमिताभ बच्चन यानी लंबू चचा को सीखना चाहिए कि आप घर में बैठकर कभी पेड़ लगाते हैं, कभी पपाया उखाड़ते हैं, कभी पेड़ उखाड़ के लगाते रहते हैं, कभी रिया चक्रवर्ती के नाम पे ट्वीट करते हैं, कभी किसी की मूवी देख के हंस देते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चुप हो जाते हैं। लेकिन लंबू चचा यानी अमिताभ बच्चन, आप ज़रा सीखिए रजनीकांत साहब से कि रजनीकांत साहब रिटायरमेंट के बाद पपाया नहीं, पेड़ नहीं, कविता नहीं, अब वो राजनीति में आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रजनीकांत साहब जैसे व्यक्ति लोग ज़रूरत है बॉलीवुड में, ताकि उन करप्टेड लोगों को सज़ा दिया जा सके। तभी तो रजनीकांत साहब जैसे आदमी पॉलिटिक्स में आ रहा है। जब वो आएंगे तो अच्छे अच्छे ऑफिसर कांपेंगे, जैसे वो फिल्मों में करते थे, क्योंकि उनके फिल्मों में जो एक्ट था हमेशा से बेहतरीन था। रजनीकांत साहब पहले ऐसे एक्टर नहीं हैं। बहुत सारे एक्टर लगातार राजनीति में काम कर चुके हैं। रजनीकांत साहब पहले ऐसे एक्टर नहीं हैं। जो ललिता जी, जो कि हमारे बीच नहीं है, वो भी फिल्मों में काम कर चुकी थी, तो वो भी फिल्मों में आई, उसके बाद राजनीति में आई, मुख्यमंत्री बनी तमिलनाडु की। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो लगातार बॉलीवुड में फिल्मों में काम कर करके साथ में राजनीति में भी अपनी दांव खेल चुके हैं। वो चाहे राजेश खन्ना जी हों, चाहे गोविंदा हों, सन्नी देओल हों, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार फिल्मों में भी काम करते हैं और साथ पॉलिटिक्स में भी काम करते हैं। यहाँ तक कि लंबू चचा भी फिल्म में भी काम करते हैं, साथ में राजनीति में भी काम कर चुके हैं, लेकिन हार चुके थे। इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे ये, लेकिन जैसे इन पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का, उसके बाद इन्होंने राजनीति को त्याग दिया कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। हाँ, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया राजनीति। तभी इन्होंने सजेशन दिया रजनीकांत साहब को कि आप मत आइए, राजनीति गंदी है, दूर से बैठ के माल खाइए, जैसे मैं अभी खा रहा हूँ। तभी तो इन्होंने सजेशन दिया है रजनीकांत साहब को कि मत आओ पॉलिटिक्स में, दूर रहो पॉलिटिक्स से। अरे मलाई खाओ बैठ के यार, ट्वीट करो, पेड़ लगाओ, देश के ज्वलंत मुद्दों पे मुंह पे टेप बांध लो। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा था अमिताभ बच्चन जी ने, लंबू चचा ने रजनीकांत साहब को कि आप फिल्मों में काम कीजिए, ना कि राजनीति में। लेकिन सबको पीछा छोड़ के 31 दिसंबर के दिन रजनीकांत साहब पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी तमिलनाडु में। तो देखते हैं कि आखिर रजनीकांत साहब सीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं। ये तमाम चीज़ों की अपडेट तिवारी भैया देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओवर एंड आउट।